नमस्कार, विंध्य खबर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर अस्पताल चौराहे स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय की परिकल्पना प्रस्तुत की थी, जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें साकार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष, विधायक, नगर निगम अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे और सभी ने एकात्म मानववाद व राष्ट्र प्रथम के सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। ये पुण्यतिथि का कार्यक्रम है, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कितने बड़े व्यक्तित्व रहे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विजन और मिशन ने आज देश में एक नई विकास के गति को आज हम लोग चरितार्थ होते हुए देख रहे हैं। जिस समय जनसंघ के ज़माने में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जनसंघ की स्थापना की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उनका साथ दिया। उस समय कोई दूर दूर तक सोच नहीं सकता था कि कभी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के विचार को लेकर चलने वाली सरकार प्रदेश और देश में बनेगी। लेकिन ये धुन के पक्के थे, विचारों में स्पष्टता थी। देश विश्व गुरु और परम वैभव के स्थान को प्राप्त कर सके, ये उनका विजन और मिशन था। उसमें एकला चलो कारवां चलते रहे, कारवां जुड़ता गया, कारवां बनता चला गया। और आज हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें प्रदेश और देश में लगातार विकास की ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही हैं। जनता के कल्याण के कार्यक्रम हो रहे हैं, जनता में खुशहाली है। इसलिए आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम लोग यहाँ पर उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और ये संकल्प लेते हैं कि जो भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुँचाने का, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि समाज के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति हमारे देश का जब तक पूरी तरह से संतुष्ट न हो जाए तब तक अपने काम को पूरा मत समझना, ये उनका संदेश था जनसंघ के पहले अधिवेशन में कार्यकर्ताओं को। हम लोग उसी मिशन में काम कर रहे हैं। स्नान भी है और लोग दूर दूर से श्रद्धालु, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? आप बेला से लेके और चाक घाट तक घूमिए तो आपको लगेगा कि कितनी बड़ी व्यवस्था यहाँ पर सरकार ने, प्रशासन ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और स्वयंसेवी संगठनों ने किस तरीके से उनके भोजन की चिंता कर रहे हैं, उनके पानी की चिंता कर रहे हैं, उनकी दवाई की चिंता कर रहे हैं, उनके चाय और नाश्ते की चिंता कर रहे हैं। और कल तो मैं जब घूम रहा था मैंने देखा कि कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्रा, महाराष्ट्र के जो लोग निकल रहे थे वो इतने प्रसन्न थे और वो कह रहे थे कि इतनी सेवा यहाँ पर हो रही है, ऐसा हम लोगों को कल्पना नहीं थी। तो जाम जरूर एक समस्या है, बाकी प्रशासन जो व्यवस्था कर रहा हो तो ठीक है, बट जाम का कैसे, क्या चीज़ है? आज जाम में कमी आई है। अब धीरे धीरे रिलीज़ हो रहा है, लोग स्नान करके, और जैसे ही हमारा वो जो माघ मेला का प्रांगण है प्रयागराज में, अब वो खाली होना शुरू हो गया है तो ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचने के लिए स्थिति बन गई। क्योंकि जब तक वहाँ पर भीड़ है, ज़्यादा लोगों को यदि हम अलाउ कर देंगे तो फिर वहाँ पर दुर्घटना जैसी चीज़, जैसी एक घटना हुई तो उस प्रकार की घटना न हो जाए, इसको एहतियात के रूप में देखते हुए बड़े सावधानी के साथ इस पूरे महाकुंभ के आयोजन किया जा रहा है।